अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग की एसईओ क्लास में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे टेक्निकल एसईओ के बारे में। नहीं, हमने बारहा सुना ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और जब भी आप काम करते हैं ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, इन तीन के अलावा जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एसईओ की है वो टेक्निकल एसईओ है, जिसकी तरफ आम तौर पर लोग जहन नहीं देते। तो टेक्निकल नाम से ही मालूम हो रहा कि इसमें जो है कुछ टेक्निकल पार्ट है। तो टेक्निकल एसईओ का डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू हेल्प सर्च इंजन टू फाइंड एंड इंडेक्स योर पेजेस। टेक्निकल एसईओ क्या है कि आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, जिसकी वजह से सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सके, फाइंड कर सके, यानी क्रॉल कर सके, और आपकी वेबसाइट को उसके पास इंडेक्स कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना भाई। एसईओ की पहली बुनियादी बात क्या है कि आपकी वेबसाइट आपके यूजर्स को विजिबल रहना जब वो कोई क्वेरी को सर्च करे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का डेफिनेशन ये था ना कि यूजर जो है आपकी वेबसाइट विजिबल रहना आपके यूजर को जब वो आपकी टॉपिक के रिलेटेड गूगल में सर्च करे। तो टेक्निकल एसईओ में क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू हेल्प सर्च इंजन टू फाइंड एंड इंडेक्स योर पेजेस। कि ये सर्च इंजन की मदद करता है आपकी वेबसाइट को फाइंड करने में, यानी क्रॉल करने में, और आपकी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स करने में। जी भाई, तो टेक्निकल एसईओ में जो चीजें आती हैं वो चीजें होती हैं जो सर्च इंजन की मदद करते हैं आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में, फिर आपकी वेबसाइट को जो है उनके डेटाबेस में स्टोर करने में। तो उसमें जो सबसे पहली चीज मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, साइट स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज मैं आपके सामने जो जिक्र करूंगा वो क्या है? साइट स्ट्रक्चर। साइट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को। अगर आज आपने मेरे लिंक्डइन का पोस्ट देखा होगा तो साइट स्ट्रक्चर के ऊपर ही गालिबन नहीं किया, वो आपको जो है इंशाल्लाह ईमेल के जरिए आएगा। साइट स्ट्रक्चर क्या होता है? एक 3 क्लिक रूल बोलकर एक रूल होता है। वो रूल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो 3 क्लिक के अंदर हो। होम पेज पे मैं आके बैठ गया तो मैं होम पेज पे आके आपकी कौन सी भी टॉपिक पर जाना चाहूं, आपकी वेबसाइट से कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहूं, तो वो 3 क्लिक के अंदर मुझे मिल जाना। तो जितने क्लिक ज्यादा होंगे उतनी क्रॉल डेप्थ ज्यादा होगी, और जितना क्रॉल डेप्थ ज्यादा होगी आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन को क्रॉल करने में उतनी परेशानी होगी, या सर्च इंजन जो है आपकी उतनी डेप्थ में क्रॉल नहीं करेगा। बात समझ में? कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आ जाए, आने के बाद उसको नेविगेट कर एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितने कम क्लिक्स हो उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट होती है। जितने कम क्लिक्स हो उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आमतौर पर किसी भी पेज पर हम बैठें, उस पेज से जो इंफॉर्मेशन के पेज को हम जाना चाहें, मैक्सिमम 3 क्लिक्स रहना ये बेटर है। अब आप साइट की मिसाल आपके ले लो घर की तरह, और आपके पेजेस की मिसाल ले लो, क्या रहते घर में, क्या रहते रूम्स की तरह। तो आप घर में बैठे हुए, मसलन आप जो है स्टोर रूम में बैठे हुए, या आपके बेडरूम में हैं, आपको स्टोर रूम को जाना है, तो आप आपके बेडरूम से निकले, हॉल था, हॉल के बाजू एक रूम था, उसके बाजू बेडरूम था, वो सॉरी स्टोर रूम था। तो ये हॉल वगैरह जो पाथ है हमारा घर में चलने का, वो हमारी वेबसाइट पे हमारी इंटरनल लिंकिंग होती है कि एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना। तो बात समझ में कि साइट स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों की तमाम की वेबसाइट नहीं है, इसमें आप साइट स्ट्रक्चर बनाने के लिए फोकस करें। कि देखो, जब गूगल का क्रॉलर या उसका स्पाइडर बोलो या गूगल बोट बोलो, कोई भी सर्च इंजन का आपकी वेबसाइट पर आया, तो आपके सर्च बॉक्स को नहीं देखता हो कि भाई मैं टाइप करके ढूंढ लूंगा, नहीं। और हमारे जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह या जो है ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं, उनको क्या ड्रॉप डाउन मेनू अच्छा दिखता, आपको भी अच्छा देता होगा कि होवर करते कि जो एक लिस्ट आ जाना। तो ड्रॉप डाउन मेनू को भी आपका क्रॉलर नहीं जाता, आपकी वेब पेज पे आ गया, जहां लिंक देखिए वो लिंक को वो फॉलो करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए
आपकी वेबसाइट पर इंटरनल लिंकिंग होना जरूरी है, एक पेज से दूसरे पेज को। आप देखते नहीं, आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर कंटेंट पढ़ें, 5 से 6 नहीं 10-12 वेबसाइट हैं तो खुद 10-12 लिंक्स उनके खुद के इंटरनल लिंक्स होते हैं। तो आपको भी, आप जब कंटेंट लिख रहे हैं, आप आपकी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो जैसा आर्किटेक्चर होता ना, घर बनाने से पहले जो है वो एक ब्लूप्रिंट बना लेता कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। आप भी अपनी वेबसाइट का एक ब्लूप्रिंट बना लें, स्ट्रक्चर बना लें कि ये होम पेज है, ये पेज है, इसमें ये कंटेंट होगा, इसमें से ये पेज को लिंक होगी, इसमें से ये पेज को लिंक होगी। इंटरनल लिंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर जहन लगाकर बनाएं। बात साइट स्ट्रक्चर की समझ में आ गई? नहीं समझ में? ठीक है। और दूसरी बात, अब एक क्वेश्चन हो सकता कि सर हम कितने लिंक्स एक पेज पर रख सकते हैं? तो मैं जो है इस पर रिसर्च कर रहा था, तो बाज़ जगह जो है ये कहा गया कि आप जितने चाहे लिंक रख सकते हैं, लेकिन ना 100 से 150 तक आप मैक्सिमम रख सकते हैं। उसके बाद के लिंक्स को गूगल का क्रॉलर क्रॉल नहीं करता। अब आपका बहुत बड़ा पेज है, आप लोग सोच रहे होंगे 100-200 आर्टिकल का पेज, 100-200 वर्ड का। भाई आप अच्छे वेबसाइट्स पर जाएं, टॉपिक ढूंढकर, आप पढ़ते पढ़ते 3 घंटे निकल जाएंगे, आपका वो आर्टिकल खत्म नहीं होगा। कभी विजिट हुए ऐसे पेजेस पे? नहीं हुए। तो वो लोग क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट ऊपर लगा देते हैं। आपको जो टॉपिक पर जाना है आप सिंपली क्लिक कर कर चले जा सकते हैं, समझे? दैट इज पार्ट ऑफ द साइट स्ट्रक्चर। आप यूजर को जितनी सहूलत देंगे, आप अपने क्या बोलते सो क्रॉलर को जितनी सहूलत देंगे, आपकी वेबसाइट उतनी अच्छी हो। दूसरा है HTTPS सिक्योरिटी। पहले उतना बड़ा मसला नहीं था, अब जो है चेंजेस आने की वजह से गूगल क्रोम आपको उस वेबसाइट पर जाने की परमिशन ही नहीं दे रहा जिस पर वो S आखिरी का लगा हुआ नहीं है। यानी जिसकी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है, वो बंदे की वेबसाइट गूगल बता रहा है कि इट इज अनसिक्योर, डेंजर है, मत जाओ। आप बोलिए नॉर्मल यूजर विजिट करेगा फिर आपकी वेबसाइट पे? कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ हो, 1-2 पुलिस वाले खड़े होकर आपको बोलिए नहीं ये रास्ता खराब है, डेंजर है, आगे ये रास्ता नहीं दूसरा रास्ता जाइए, तो आप क्या बोलते? नहीं 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 मैं इधर से जाता हूं, बोलते? नहीं आ रही आवाज? आप चेंज कर लेते ना रूट। तो उसी तरह गूगल आपको बता दे नहीं ये साइट सिक्योर नहीं है, मत जाइए, वायरस वगैरह हो सकता है, तो फौरी क्या बोलते? नहीं मेरे कल एंटीवायरस है मैं जाता हूं, बोलते? अरे ये वेबसाइट में डेटा होना अच्छा जरूरी थोड़ी है, दूसरे वेबसाइट हम ये बैक का बटन दबाते नेक्स्ट पेज पे जाके विजिट कर देते। तो टेक्निकल एसईओ में सबसे दूसरी टॉपिक जो मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये तरतीब कौन सी भी फर्ज वाजिब की तरतीब नहीं है, ये मेरी तरफ से जो है बनाई हुई तरतीब है, अलग अलग जगह पढ़कर कर, तो जरूरी नहीं कि ये तरतीब हो। तो और एक क्या होगा, ये SSL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल रहना। तो ये दूसरा हो गया, ये भी टेक्निकल में आता। तीसरा है वेबसाइट स्पीड। आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहना। देखो मेरा सबसे पहले जो मैं क्या बोलते जिस होस्टिंग पर अपनी वेबसाइट को रखा था, शायद 17-18 की बात है, तो जब मैं मेरा बड़ी वेबसाइट शुरू कर रहा था तो मेरी वेबसाइट पर जो है कितने के सेकंड्स हो जा रहे थे लोड टाइम होने को। तो मैं वो जो भी होस्टिंग वाले थे उनसे मैं गुफ्तगू करा, भाई बोला भाई लोग यहाँ पर जो है 30 सेकंड 15 सेकंड सिग्नल पर नहीं ठहरते, मेरी वेबसाइट पर क्यों खड़ेंगे, है ना? 2-4 सेकंड पे क्यों ठहरेंगे, लोडिंग टाइम में कुछ ज़्यादा होना। तो वो मेरे को सही से गाइड नहीं करे, फिर मैं रिसर्च करा, उसको चेंज कर दिया, छोड़ दिया। तो वेबसाइट स्पीड इंपॉर्टेंट है। हम बहुत से प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते, हम बहुत से थीम्स इंस्टॉल कर लेते, तो आपकी वेबसाइट स्पीड अगर कम है तो उसमें आपको क्या करना है? पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो रिसोर्सेस हैं जैसा कि इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, तो सबसे ज़्यादा तो हम जो यूज़ करते हैं इमेजेस यूज़ करते हैं। तो इमेजेस को ऑप्टिमाइज करें, उनका साइज छोटा करें,
मैक्सिमम 200 KB का साइज इस्तेमाल करें। आप सोचो, अगर आपकी 2 MB की एक इमेज है, वो वेबसाइट्स को आप गौर करिए जो वेबसाइट स्लाइडर यूज करते, दिखने में तो अच्छा दिखता है, स्लाइडर बोले तो नहीं, ये फोटो आई फिर दूसरी फोटो आई, आप जाकर उनकी स्पीड चेक करना उन वेबसाइट के मुकाबले में जिसमें स्लाइडर नहीं है, तो स्लाइडर वालों की स्पीड, वेबसाइट स्पीड स्लो रहती। क्यों? 5 इमेजेस भी अगर स्लाइडर में दे दिए और अगर इमेजेस को ऑप्टिमाइज नहीं करें, नॉर्मल क्या करते हैं, अच्छी क्लिक करके 5 MB 6 MB की भी इमेज लगा देते। आप बोलिए अगर एक इमेज 5 MB की है, वैसे 6 इमेज लगा दी तो 30 MB खाली वो स्लाइडर को लग रही। तो लाजिम बात है, कोई फोन से लोड करेगा तो 30 MB डेटा लोड होने के बाद वो वेबसाइट दिखेगी ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, वेबसाइट स्पीड के ऊपर ध्यान करेंगे। तो उसके लिए पहला काम आप क्या करेंगे, आपके इमेजेस का साइज छोटा रहना, ठीक है। दूसरा, जो इनएक्टिव प्लगइन्स हैं, जो इनएक्टिव थीम्स हैं, यानी जो एक्टिव वर्डप्रेस वाले हैं ना, तो इनएक्टिव प्लगइन्स और इनएक्टिव थीम्स को डिलीट कर देंगे। जो जरूरत के नहीं है, सिक्योरिटी रीजन क्या से भी उनको डिलीट करना जरूरी है। जो जरूरत के नहीं है उनको आपको डिलीट कर देना है। बाद में जरूरत पड़ सकती तो फिर इंस्टॉल कर लेंगे, थोड़ी पैसे देना है, ठीक है। एक दो चीज ये हो गए। तीसरी चीज कैशे, नहीं W3 कैशे, सुपर कैशे, और आप होस्टिंजर के मेंबर है तो आपको जो है लाइट स्पीड कैशे है ना, तो उससे जो है उसके सेटिंग्स के बारे में देख लेना। और जब कुछ भी अपडेट्स करे, कुछ भी डिलीट करे, तो जो है उसको जो है पर्ज ऑल बोल के ऊपर ऑप्शन आता, मैं आप लोगों को बताया शायद इससे पहले किसी को, वो पर्ज ऑल का ऑप्शन कर देना, ठीक है। क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है, हर चीज हमारे हाथ में नहीं रहती। आपकी कंपनी में जब आप काम करेंगे तो आपका डेवलपर भी रहेगा, तो बात चीजें आपको डेवलपर को बतानी पड़ेगी। देखो भाई, इसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड स्लो हो रही है, ये चीज को हटा दो, तो वो हटा देगा। उसके बाद नो इंडेक्स टैग। देखो बाद वक्त क्या होता है, आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कोई पेज आप बनाए, उस पर आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं उसके लिए, क्योंकि आप तो अभी फ्रेशर है ना, आपको नो इंडेक्स के बारे में नहीं मालूम होगा, तो आप एक प्रोफेशनल वे में बंदा क्या करता है कि उसको नो इंडेक्स लगा देता है। नो इंडेक्स टैग लगाने का मतलब ये होता है कि हम क्रॉलर को बोल रहे हैं सर्च इंजन का जो क्रॉलर होता है, हम उसे कह रहे हैं कि ये पेज को आप विजिट मत कीजिए। आपसे गुजारिश की जाती है कि इस पेज को आप क्रॉल मत करिए, और ना क्रॉल करिए ना इंडेक्स करिए। तो वो बेचारा फर्मा बरदार रहता, उसको क्रॉल भी नहीं करता, इंडेक्स भी नहीं करता। आपको जो भी एडिटिंग करना था आप पूरी एडिटिंग कर दिए, और आप क्या करें, पेज को अपडेट कर दिए। तो नो इंडेक्स लगे हुआ रहेगा, तो क्रॉलर आएगा आपकी वेबसाइट पे, वो पेज पे नहीं आएगा। तो बाद वक्त क्या होता है, बहुत सी दफा हम वो नो इंडेक्स लगाने के बाद उसको रिमूव करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये टेक्निकल इश्यू आता है कि आपके पास पेजेस हैं जिसको गूगल का क्रॉलर इंडेक्स नहीं कर सक रहा, ठीक है। उसके बाद robots.txt है, मैं इसमें से बात चीजों का अभी लाइव बताऊंगा आपको, तो ये तो जो पॉइंट से पहले सुन लो, उसके बाद बात जो चीजें लाइव बतानी की वो लाइव बताऊंगा। जैसे robots.txt फाइल है, एक फाइल होती, आप आपकी वेबसाइट के नाम के बाद robots.txt लिखोगे तो वो फाइल आपको दिख जाएगी, कौन सी भी वेबसाइट की आप देख सकते। तो robots.txt फाइल में क्या रहता है, बाज़ वक़्त प्लगइन्स अपडेट कर देते, या हम बाज़ वक़्त जो है, अगर सपोज आप कंपनी में काम कर रहे हो तो टेक्निकल डिपार्टमेंट दूसरे का हो, तो वो जो है बाज़ पेजेस को जो है डिसअलाउ कर देता, यानी सर्च इंजन से गुजारिश करता कि आप मेरी वेबसाइट के इन पेजों को थोड़ा क्रॉल मत कीजिए। भाई देखो, नो इंडेक्स बोले तो फर्ज वाजिब का हुक्म हो गया, और robots.txt में आप जो हुक्म देते हैं वो समझ लीजिए नहीं, गुजारिश, रिक्वेस्ट। तो अब जो नॉर्मल रेप्यूटेड क्रॉलर्स होते हैं, सर्च इंजन्स होते हैं, उनके क्रॉलर्स इसकी बात को मान लेते हैं और वो पेजों को नहीं जाते। और जो टेढ़े बिंगे होते हैं ना, टेढ़े बिंगे भी लोग होते हैं, स्पैमर्स वगैरह, वो लोग विजिट कर लेते हैं। तो robots.txt में बाद वक्त क्या होता है कि बस प्लगइन्स की वजह से या बस दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की वजह से जो है बस पेजेस को ये कह दिया जाता है कि आप इनको क्रॉल मत कीजिए। तो आपका गूगल में जो है, आप जब गूगल सर्च कंसोल में जाके देखते हैं तो वहां पर एरर आता है कि भाई ये पेजेस क्रॉल नहीं हुए। तो वजह क्या है,
कि हमने robots.txt की फाइल को जाने अनजाने में अपडेट कर दिया है, जिसकी वजह से क्रॉल नहीं हो रहा। ठीक है, इसको देखेंगे हम अभी। उसके बाद साइट मैप्स है। साइट मैप्स तो मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूं। XML साइट मैप्स जो होते हैं वो क्रॉलर को बताते हैं कि मेरी ये वेबसाइट है, उसका ढांचा ये है। जो साइट स्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई ना, तो वो साइट स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लेन फॉर्मेट में हम गूगल को बताते हैं, या जो भी सर्च इंजन है उसके क्रॉलर्स को बताते हैं, भाई इधर से आओ, यहाँ यहाँ जाना है, पूरा ये नक्शा है। आप पूरे घर को विजिट करते, जैसा घर का नक्शा होता नहीं बने वहाँ कि ये बाथरूम है, ये जो किचन है, ये है, ये स्टोर रूम है, ये इबादत गाह है, ये है, ये है, वैसी जो है पूरी वेबसाइट का काला चिट्टा साइट मैप्स बता देता है। फिर उसके बाद रीडायरेक्ट्स हैं। देखो 301 रीडायरेक्ट होता है, 302 रीडायरेक्ट होता है, अलग अलग किस्म के रीडायरेक्ट होते हैं। बाद वक्त क्या होता है कि आप जो है, जैसा मेरे साथ हादसा हुआ था कि आप आपके यूआरएल में कुछ एडिटिंग कर देते हैं। सपोज आपका यूआरएल था xyz.com/date/abcd, ठीक है, xyz.com/date/abcd। अब आप क्या करें, अरे भाई ये डेट का नहीं होना है, सर पहले ही बताए थे कि पोस्ट नेम रहना, डेट नहीं रहना बीच में। तो आप क्या करें, वो परमालिंक्स को जाकर चेंज कर दिए। तब आपका यूआरएल चेंज होकर क्या हो गया, xyz.com/abcd। अब ये दोनों यूआरएल गूगल या जो भी क्रॉलर होता है उनके लिए अलग अलग होते हैं। xyz.com/date/abcd अलग है, xyz.com/abcd अलग है। तो अब गूगल में जो है, क्योंकि वो पुराना यूआरएल था, तो xyz.com/date वाले यूआरएल को ये क्रॉल करते हुए आया। आते कि देखे तो जो है वहां पर उसको पेजिश नहीं मिला। तो वहां पर क्या होता है, वो 404 का एरर बताता है कि पेज नॉट फाउंड। ये आपकी वेबसाइट के वास्ते एक रिमार्क है, आपकी वेबसाइट के वास्ते एक रिमार्क है। आप जो है लोगों को दावत दे रहे हैं यहाँ आओ बल्कि, और जो है मतलब अपने पास होता है ना हैदराबाद में, नहीं ठीक 9 बजे हाजिर रह जाएं, बल्कि दावत में 9 बजे गए तो ना दूल्हा रहता ना दूल्हे के घर वाले रहते। तो दावत में बुलाकर नहीं पहुंचो और टाइम बताकर नहीं पहुंचो तो बुरी बात ना, लोग तकलीफ होती है। तो उसी तरह आप जो है गूगल के जरिए, दूसरे पेजों के जरिए एक यूआरएल पर बुला रहे हैं और आपने वो यूआरएल चेंज कर दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है आप उसको रीडायरेक्ट दें, गूगल को बताएं अगर इधर आओ ना तो मैं चेंज करके ये कर दिया हूं। एक मरतबा हम लोग एक दावत में गए थे, कारवन पर बड़े बड़े शादी खाने, देखो 102 पिलर नंबर के पास, विंटेज, मालूम नहीं मालूम, देखे हाँ विंटेज वगैरह के अपोजिट साइड पर वो RR ये रोज बोल के कुछ ऐसा सेम नाम के 2-3 शादी खाने हैं। तो हम लोग को जो रुखा आया था उसमें से एक शादी खाने का आया था, और क्या इश्यू हुआ नहीं मालूम, पब्लिक ज़्यादा हो गई तो जो है उन्होंने शादी खाना चेंज कर दिया। तब वो रीडायरेक्ट देना ना, बताना ना कि भाई हम ये रुखे में ये जगह लिखे थे आप चेंज कर दो, बताएंगे नहीं बताएंगे। तो उन्होंने जो है सबको व्हाट्सएप के जरिए जो है पूरे रिश्तेदार ना तो चेंज हुआ गया जैसे शादी खाने की इतला कर दिया और बोल दिया कि भाई आप दूसरों को भी बता दो जो मुतवक्के हैं, उनका नंबर मेरे पास नहीं है। तो ये हो गया रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन नहीं देंगे तो तकलीफ होगी ना भाई। अब ये तो खैर बाजू बाजू के शादी खाने थे। तो इसी तरह आप भी जब यूआरएल चेंज करेंगे तो आप यूआरएल चेंज करने का एक रीडायरेक्शन बना देंगे। वर्डप्रेस पे रीडायरेक्शन बोल के आप प्लगइन में ढूंढेंगे तो प्लगइन रहती, ऑटोमेटिकली आप यूआरएल चेंज करें तो वो रीडायरेक्ट दे देती। लेकिन ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम है, एक शादी खाने पे बुलाए फिर चेंज कर दिए, फिर दूसरे बेटे की शादी में भी ऐसे करें, यहाँ बुलाए नहीं फिर दूसरा शादी खाना, अच्छी चीज़ है नहीं है। पहले एक अच्छा सेलेक्ट कर लो ना भाई। तो इसलिए जब आपकी पोस्ट का आप यूआरएल बनाएंगे तो आप यूआरएल अक्लमंदी के साथ छोटा लेंगे, उसमें कीवर्ड रखेंगे, उसमें कौन से भी सिंबल्स नहीं रखेंगे, इंग्लिश के अलावा लैंग्वेज नहीं रखेंगे, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट यूआरएल रखेंगे। तो बार बार चेंज करने की नौबत नहीं आती, बार बार चेंज करने की नौबत नहीं आती। हाँ चेंज हो गया इत्तला देना ज़रूरी है, लेकिन बार बार चेंज करना अच्छा नहीं है। तो रिडायरेक्शन लगाना ज़रूरी है, लेकिन बार बार रिडायरेक्शन लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट की वैल्यू कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई?
कैनोनिकल टैग, कैनोनिकल टैग क्या रहता है मैं आपको जो है अभी लाइव पे बता दूंगा, थोड़े एरर्स मिलेंगे कैनोनिकल टैग के, तो उससे मैं समझाऊंगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टैग भी बोलते हैं, इशू भी बोलते हैं। मसलन ये होता है कि आपके एक पेज है xyz.com, ठीक है, वो पेज आपका असल पेज है, तो जो असल पेज होता है उस पर कैनोनिकल बोलकर एक टैग यूज होता है। हम असल में वर्डप्रेस यूज करते हैं ना, तो हमको बैकग्राउंड में कौन सा टैग यूज हो रहा नहीं मालूम होता। और आपका और एक पेज है xyz.com/कैटेगरी SEO, समझे, होता ना अपन कैटेगरीज बनाते ना, तो आप कैटेगरी के पेज पे भी वही डेटा है और नॉर्मल पेज पे भी वही डेटा है, लेकिन आपका असली पेज कौन सा है, असली पेज कौन सा है, xyz.com वाला है ना भाई। तो गूगल ये कहता है कि आपका जो असली पेज है वो पेज को आप कैनोनिकल टैग लगा के रखना, कि तो हम आएंगे उसको विजिट करेंगे और विजिट करके गूगल सर्च में वो पेज को शो कर देंगे। आप क्या करें, उसको नहीं लगाए और आपके ऑब्लिक टैग या ऑब्लिक कैटेगरी ऑब्लिक SEO सपोज वो पेज को लगा दिए, तो क्या होता है आपके मेन पेज की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती, ठीक है ना। उसको हमने लाइव एक एग्जांपल 2-3 एरर से सर्च कंसोल के, उससे मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, तो थोड़ा और अच्छे से समझना। फिर कैशिंग वेबसाइट जो है, मैं वेबसाइट की स्पीड में बता दिया था कि आपके पास जो है लाइट स्पीड कैशे है ना, उसके जरिए वेबसाइट का जो कचरा रहता है ना, डस्टबिन, आप बस डिलीट कर देते, बस चीज़ों को मूव कर देते, बस चीज़ों को स्पैम में कर देते, बस सेटिंग्स को चेंज कर देते, तो क्या होता है कुकीज़ और कैशिंग रहता है। देखो, तो अगर आप बाज़ वक़्त क्या होता है वो डिलीट करते कि वो चीज़ें ब्राउज़र में चेंज नहीं होती, ब्राउज़र में चेंज करने के वजह से क्या करना पड़ता आपको, क्लीन कैशे करना पड़ता। तो क्लीन कैशे करने से क्या होता, वो जो कचरा था पूरा डस्टबिन के जरिए कचरे वाला आता लेके चल जाता, तो आपकी वेबसाइट जो नई है उसके बाद दिखती। इसलिए आप लोग बहुत से वक्त देखे होंगे, आप लोग कितना वेबसाइटों पे काम करें नहीं मालूम, कि बाद चेंजेस करने के बाद भी जो है आप वेबसाइट पे जाके 10 वक्त रिफ्रेश कर लो, वही पुरानी चीज़ बताता, तो उसके वजह से क्या करना पड़ता, आपको कैशे क्लियर करना पड़ता, टेम्पररी फाइल्स रहते उनको क्लियर करना पड़ता, वो क्लियर करने के बाद आपकी अपडेट आ जाती। अब ये बातें आपको नहीं हो तो अभी समझ में नहीं आएगी, जैसे जैसे आप ये काम करते रहेंगे तो आपको अरे ये बोले थे सर बोल के समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल के ज़माने में मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट की वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं, आप बोल 90% लोग मोबाइल से वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, 10% डेस्कटॉप यूज करते हैं। एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं मोबाइल में, हाँ, दावत में बैठे मोबाइल में, डॉक्टर के पास लाइन में बैठे हुए मोबाइल में, स्कैनिंग वगैरह कराने के वहां लाइन है वहां मोबाइल में, लैपटॉप लेके बैठ सकते वहां पर। मैं गेम खेलने वाले चैटिंग करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। पब्लिक जो अगर सर्च भी करती है तो 90% और या हो सकता है उसके ऊपर पब्लिक फोन से सर्च करती है। तो आपकी वेबसाइट फोन पे अच्छी नहीं दिख रही, फॉन्ट्स छोटे हो गए, इमेज जो है पूरा होम पेज वो मतलब कि स्क्रीन को ढांप दे रही, तो वो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी। और जब मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज आपकी गूगल जो है क्रॉल नहीं करेगा। बात समझ में आ रही ना? तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस देख लेना। तो आप लोग बोलेंगे हम तो वर्डप्रेस पे बनाते ना, मोबाइल फ्रेंडली रहती। तो आप जब बनाते हैं ना तो मोबाइल वर्जन का भी वहां पर लुक बताता है, तो मोबाइल वर्जन का देखकर बस फॉन्ट्स को छोटे बड़े, बस इमेजेस के जो है साइजेस को चेंज कर लेना। समझ में आया? उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना। उसके बाद है ऑप्टिमाइजिंग 404 पेजेस। तो ये रिकॉर्डिंग में ये पॉइंट नहीं दिखेगा। 404 अभी बोला ना मैं, जहां पर आपको रिडायरेक्ट की बात किया वहीं पर 404 का वर्ड यूज करा। 404 मतलब द पेज इज नॉट अवेलेबल। आप बाज वेबसाइट के पास पेज पे जाते, ब्रोकन लिंक भी कहते हैं इसको, गूगल में सर्च किए पेज पे कहते हो वो पेज जो है किसी वजह से आपने डिलीट कर दिया या किसी वजह से जो है उसके साथ हादसा ये हो गया कि उसका यूआरएल चेंज हो गया, तो रिडायरेक्ट नहीं लगाएंगे तो पेज नॉट फाउंड 404 एरर आएगा। ये एरर गूगल को पसंद नहीं।
समझे ना। ऐसा हो गया आप दोस्त को जो है दावत दिए कहीं पर देकर जो है सताने के लिए होता ना, कहीं पर बुलाया और आप आयश ने अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो दोस्ताने में हंसी मजाक में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ प्रोफेशनलिज्म होता है वहां पर ये चीज अच्छी नहीं रहती ना। क्या भाई हमारा टाइम नहीं है क्या? अभी लास्ट है तो ऑप्टिमाइजिंग 4 पेजेस। तो आप जब क्या करेंगे, वो टॉपिक के रिलेटेड कोई दूसरा पेज है तो आप जो है 404 पेज को रिडायरेक्ट दे देंगे कि भाई ये पेज आते कि उसको मालूम ही ना दूसरे पेज पे छोड़ देना वही टॉपिक के, या कुछ एक ऐसा मेंशन कर देना कि दिस पेज इज अंडर रिपेयरिंग वगैरह, अगर टेम्पररी तौर पर वो 404 है तो कुछ तो रिडायरेक्शन वहां पर दे देना, लेकिन बुलाकर आपकी मौजूदगी वहां पर नहीं रहना वो चीज बुरी होती है, समझे। तो ये बुनियादी बातें थी जो टेक्निकल एसईओ में आती हैं, और भी चीजें हैं, इसमें से 2-3 टॉपिकों को अपन अभी मैं लाइव जा रहा हूं वहां देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखो robots.txt बताया था मैं आपको कि ये इंपॉर्टेंट है। तो यूजर एजेंट एस्ट्रिक बोले तो ऑल। अब ये यूजर एजेंट एस्ट्रिक मतलब ये है कि हर सर्च इंजन के हाथ से ये हुक्म है, गूगल बोट के हाथ से नहीं, डक गो डक के लिए नहीं, हर एक सर्च इंजन के। एस्ट्रिक बोले तो ऑल। अलाउ बोले तो wp admin ajax.php ये पेज जो है वो लोग विजिट कर सकते। डिसअलाउ बोले तो ये पेज वो लोग विजिट नहीं कर सकते। आपके पेज को गूगल को विजिट करा के क्या करेंगे, आपके डैशबोर्ड को गूगल को विजिट करा के क्या करेंगे, समझे। आप आपके डैशबोर्ड को गूगल में सर्च अवेलेबल रखना चाह रहे हैं, उसको गूगल का उससे लेना देना ही नहीं है, तो आप उसको जो है ये पेज डिसअलाउ रहेगा। फिर उसके बाद नीचे साइट मैप, आपकी वेबसाइट .xml और साइट मैप के एक RSS की भी .rss फाइल होती है, वो 2 दे दिए कि तुम आओ यहाँ पर जो जो पेज आए हैं उनको खंगाल लो। तो यहाँ के पेजों को जाएंगे, यहाँ पर आ जाओ साइट मैप .xml। मैं बोला ना ये साइट स्ट्रक्चर रहता, तो देखो ये पोस्ट का साइट मैप है, मैं इसको राइट क्लिक करके दूसरे में, ये पेज का साइट मैप है, ये मेरे कोर्सेस वगैरह के पेजेस हैं उनका साइट मैप है। आप भी जो है जाकर इसको पूरा स्कैन कर सकते हैं। फिलहाल पोस्ट को देख लेंगे। तो पोस्ट जो है टॉप आर्टिकल से क्या, farhanbajrai.com गूगल सर्च कंसोल दी बेस्ट कीवर्ड रिसर्च, इसमें कितने इमेजेस है क्या है पूरा साइट मैप पे दे दे रहा। देखो चेंज फ्रीक्वेंसी ये वीकली है, इसको डेली कर देना, प्रायोरिटी मीडियम है, हाई कर दे सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये, तो मेरे पास जो ऑल इन वन एसईओ प्लगइन है उसने इसको जनरेट कर दिया। आप अगर योस्ट का यूज कर रहे हो तो उन्हें भी आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब आप देखेंगे सोहेल एकेडमी का देख लेंगे, सोहेल एकेडमी /sitemap.xml, ये योस्ट का है तो यहाँ का थोड़ा अलग रहेगा, साइट मैप ये ऐसा रहेगा, लेकिन वो समझ जाएगा। इसमें आ जाओ तो पोस्टर्स जो है इसमें आ जाइए, तो यहाँ पर एक पोस्ट बोल के है, अल्लाह की कुदरत और नेमतें बोल कर है, इमेजेस 0 है, लास्ट मॉडिफिकेशन कब करे थे वो पूरी डिटेल यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा इसके ऊपर टाइम खर्चा करो। देखो मैं लास्ट क्लास वालों को भी बोला कि इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, हर एक के जेब में इंफॉर्मेशन है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज वो असल चीज़ होती है। और altafxsaeed.com ये है ना भाई URL, सॉरी मेरे को इधर नहीं डालना था, ये इधर रखना। ये अल्ताफ का आ गया, पोस्ट साइट मैप है, तो एक ही पोस्ट हुई, एक भी इमेज एक भी यूज नहीं करेगा तो शेख कितनी बुरी बात बोलो। बैकग्राउंड में भुसे कर लिए, फ्रंट एंड में नहीं करे, इमेज यूज करो उसमें थोड़े। हाँ, और हमारे मुस्तफ़ा हाशमी इधर आ जाएंगे, मुस्तफ़ा हाशमी, ये उनका साइट मैप का ये URL है। यहाँ से मेरे को साइट मैप मिल गया और मैं उनके साइट मैप पर आ गया।
ये साइट मैप है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एडवांटेजेस ऑफ, माशाल्लाह 2 पोस्ट लिख दी, ठीक है। तो ये इनका हो गया, ठीक है, साइट मैप्स का हो गया। अब इधर देखो मैं 1-2 एरर्स बोला ना कि उसमें रहेंगे बोल के, तो यहाँ तो मेरे बहुत एरर्स दिखेंगे, आप उसको परेशान मत हो। ब्लॉक बाई, देखो robots.txt, ब्लॉक बाई robots.txt कहते हैं, बाजरे ऑनलाइन के जाएंगे पेज पे, बाजरे ऑनलाइन robots.txt, नहीं इसका बताऊंगा, सोच जाता भूल गया। देखो अलाउ, ये कितने की, ये क्या है, प्लगइन की तरफ से हुए सो कामा है, ठीक है। तो इधर आएंगे, कौन से पेजेस, देखो ये पेजेस ना लॉगिन के पेजेस को ब्लॉक किया गया, दिख रहा, WP/लॉगिन। ये क्या होता है, बाज़ वक़्त कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे, कुछ भी करे, तो जो है ये पेजेस रहते हैं। हम तो चाहते हैं ना कि WP लॉगिन का पेज गूगल में ना दिखे, है ना, बात समझे नहीं समझे भाई। लॉगिन का पेज गूगल सर्च में कहीं को आए, गूगल सर्च में तो जो कंटेंट है वो आना चाहिए। अब ये लॉगिन के पेज के बाद का ये कंटेंट ना, रीडायरेक्ट, ये पूरा ले लो आप, या ये पूरे कुछ कॉपी करो और गो टू करो, क्या आता देखिए। अब लाजिमन है कि ये लॉगिन होने के बाद ही आगे बढ़ने वाला पेज है, तो इसको ब्लॉक करना ज़रूरी है। तो ये ब्लॉक हुआ तो कोई हमारे वास्ते एरर नहीं है। हाँ, उसके ऊपर देख के वो पेजेस से इसको निकाल सकते, पूरों को देख लेना उसमें। उसके बाद जो है नॉट फाउंड, देखो 404 एरर, बहुत पेजेस होंगे क्योंकि इसका मैं URL चेंज करा था, बहुत पहले चेंज करा था इसको, अभी मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ उतना, देना है। देखो ये URL 004 हो गया, अब ये URL उसको नहीं मिल रहा, ये URL भी नहीं मिला करता, हालांकि इसको चेंज नहीं करा मैं, शायद मेरी वेबसाइट कुछ हुए भी है, देखना पड़ेगा उसको। तो ये नॉट फाउंड है, यानी कोई पेज ना मिले तो उसके लिए ये एरर आता है। ये अपनी, तो इधर आ जाओ, अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, ठीक है। ये मैं बोल रहा था ना आपको, इसको यहाँ बताऊंगा। देखो मेरा ये है tag.wordpress.com, इसको हम पहले क्लिक करते हैं, ये क्या दे रहा है, robots.txt पे आके चेक कर लिए, ठीक है। इसमें तो इन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं करा। अब ये वेबसाइट के ये पेज को आ जाओ आप, और इस पर राइट क्लिक करो, पेज सोर्स पे जाओ, देखो कैनोनिकल टैग कैसा लिखे हुआ रहता है वो दिखाना है। देखो यहाँ पर भी ऐसा चलेगा तो उन्हें दिख रहे हैं पठान, समझे, बाद में गलती से भी जाएं नीचे चले गए तो उन्हें दिख रहे हैं, हालांकि मैं यहाँ क्लिक करने गया था, समझे। देखो कैनोनिकल टैग कैसा मेंशन करते, लिंक कैनोनिकल, ये चीज़ कैनोनिकल टैग में है, ठीक है। अब इसका असल पेज क्या है, ये मेरा असल पेज है, विच इज द बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, ये इसको देखेंगे, कैनोनिकल टैग इसमें है नहीं है। आहा, इंस्पेक्ट में नहीं जाना, कहाँ जाना है, पेज सोर्स, देखो ये भी कैनोनिकल है। अब होता क्या कि अब 2 पेजेस भी कैनोनिकल बोले तो गूगल किसी एक को सेलेक्ट कर लेता। अब अपन को आके देखना ये है कि कौन सा पेज हमारा रखना है, यानी मेन पेज है, और कौन सा नहीं है, और उसको फिर गूगल को जो है अपन को रिक्वेस्ट सबमिट करना रहता। अब ये देखो पूरे AMP के है ना भाई, AMP बोले तो मालूम, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, मालूम नहीं मालूम, वीडियो में नहीं आ रहा। हाँ, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। तो अब देखो मेरा मेन पेज कौन सा होगा, नॉर्मल पेज होगा या AMP पेज होगा, ये बोलो। नॉर्मल पेज होगा ना। तो अब ये जो भी AMP = 1 बोले तो AMP = 1 बोले तो ये मोबाइल पेजेस है, तो इनको जो है कैनोनिकल टैग तो इन पर नहीं रहेगा,
तो ये एरर भी आया तो मेरे वास्ते ये उतना टाइट नहीं है, फिर भी रिसर्च करके इसको सॉल्व करके भगा देना अच्छा रहता, ठीक है ना। फिर ये पेज विथ रीडायरेक्ट है, ये भी बहुत से पेजेस है। देखो 404 कौन सा एरर है देखेंगे, 9 पेजेस है कहते ऐसे। ये पूरे AMP के आने से इश्यू हो रहा, तो AMP पे थोड़ा रिसर्च। देखो दिस इज समवॉट एम्बेरेसिंग, नहीं है तो कितना गुस्सा आता। और अगर मैं AMP को निकाल दूं, अच्छा देखो ये 404 नहीं, बीच में स्माइल है लेकिन कितना खराब दिखता नहीं, आने के बाद कुछ भी नहीं मिला। हुआ ये कि ये मेरे आर्कीव के पेजेस है, डेट दिख रही आर्कीव, यानी फरवरी का महीना और 2022, ठीक है। मैं क्या करा रिसेंटली, ये जो पुराने मेरे पेजेस थे उनको एडिट करा और जाकर अपडेट कर दिया। तो जो लास्ट फरवरी का पेज था मैं जनवरी में उसको अपडेट कर दिया और जनवरी की डेट में अपडेट कर दिया, तो वो 22 में रहेगा नहीं रहेगा? नहीं समझे? नहीं समझे। देखो ये हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन होस्टिंजर, वन ऑफ दी माय पेजेस है, ठीक है। ये बहुत पुराना आर्टिकल था, अब मैं उसको अपडेट करके रिफ्रेश करके डाला, तो लाजिम बात है पुराने से जाके वो डेट से हट के ये डेट पे आ जाएगा ना वो। तो वो अब क्या होता, बाज़ वक़्त हमारे ये गूगल साहब जो है अपने आर्कीव के पेजेस को भी क्रॉल कर लेते। आर्कीव के पेजेस होते ना अपने, ये साल ये पोस्ट लिखे, ये आर्कीव के पेजेस है। तो अब ये पेज पे कुछ उनको एरर आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि क्योंकि ये एरर आ रहा तो मैं गूगल को रिक्वेस्ट करना कि अगर ये पेज पे कोई गया तो उसको ये पेज पे भेज दे रहे भाई बोलना, समझे? रीडायरेक्शन यूज कर लेना। और जैसा जैसा हल्लो हल्लो वो पुराना होता वो पुराने जो है निकल के चले जाते। तो इनको एनालाइज करना, एनालाइज करके जो है आपके साथ एक्सपर्ट्स होना पड़ता, एक्सपर्ट्स के साथ इसको एनालाइज करके अपने एरर्स को सॉल्व करना पड़ता। तो ये टॉपिक्स थे अपने टेक्निकल एसईओ के। तो इसके ऊपर छोटे छोटे चीज़ों के जो भी एरर्स आपको आ रहे हैं, मेरा डिटेल वीडियो भी है ना, तो वो भी आप थोड़ा देख लें। मैं टेक्निकल एसईओ के वीडियो की आपको लिंक दे दूंगा जो डिटेल में है। और आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ahrefs.com पर जाएं, ठीक है। होम पेज पर आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगा ahrefs में कैसा करेंगे। और जाने के बाद आप ऐसा स्क्रॉल डाउन करके जो है पूरा नीचे आए। आने के बाद आपको फ्री में यहाँ बहुत से टूल्स मिलेंगे, उसमें से वेबमास्टर टूल्स में जाना है। आज करके मेरे को अपडेट देना है, नहीं कल सुबह तक मेरे को अपडेट होना, और यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री हो जाना। ये फ्री का टूल है, गूगल सर्च कंसोल से ये डेटा लेकर आपकी वेबसाइट में क्या क्या खराबियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब बताएगा। मैं साइन इन होकर आपको बता, ये मैं साइन इन हो गया। मेरा ये प्रोजेक्ट है farhanbajre.com, ठीक है। यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद मेरे जो है डोमेन रेटिंग 22 है, यूआर क्या रहता है कि ये देखो यूआरएल रेटिंग 6 है, बैकलिंक्स 466 है। और ना इसके बारे में मेरा एक डिटेल में वीडियो भी है, नहीं 12 टूल्स बोल के फ्री का बताया था, देखो उसमें भी जो है इसके बारे में है। और ये मेरे को ना एरर्स बताता है, कहाँ है, थोड़ा पीछे जाऊँ मैं तो डैशबोर्ड पर मेरे को डेली इसकी तरफ से मेल आता है। देखो हेल्थ स्कोर 57 है, ये दे दिया डिस ऑफ लिंक्स, नहीं इसके क्रॉल के एरर्स भी ये बताता है कहाँ पर है, ठहरो देखता हूँ। ये ईमेल आ गया तो आप इसको व्यू क्रॉल एरर्स दबाना, तो ये आपकी साइट ऑडिट पर जाएगा, ठीक है। साइट ऑडिट पर आने के बाद आपकी वेबसाइट के बारे में पूरा बता देगा। नहीं 57 बहुत कम है, वार्निंग्स बहुत ज़्यादा है, एरर्स भी हैं, नोटिसेस भी है, नहीं हर चीज़ से ये वेबसाइट पूरी है। नहीं देखो ऑर्फन पेज, ये पूरे पेजेस के बारे में मेरे एक वीडियो में डिटेल में बताया हूँ। वो पूरा जो है मैं आपको वीडियो की लिंक दे देता हूँ, हुआ तो डिस्क्रिप्शन में भी, और आप लोगों को भी दे दूंगा। ये जो मेरा बड़ा वीडियो है उसमें है, वो उसी से देता हूँ मैं, कहाँ से सुनना है वो देख लेना, तो आपको ये पूरे एरर्स के बारे में मालूम हो जाएगा। और जो भी डाउट है आपके वेबसाइट लिंक करने के बाद आपको जो एरर्स आ रही हैं वो मेरे को ग्रुप में डालिए,
वो वीडियो सुनने के बाद ग्रुप में डालिए, मैं फिर उनका जवाब आपको दे दूंगा, वह तो एक वीडियो बनाकर ही मैं पूरा डिटेल में दे दूंगा। तो यहाँ रोकते हैं टेक्निकल एसईओ की क्लास को अपनी, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में लीड जनरेशन को पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।